कविता का शीर्षक है वो कहते नहीं। वो कहते नहीं कि थक गए हैं, बस चुप हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिन भर जलता हुआ सूरज शाम को बिना शिकायत करे ढल जाता है। वो कहते नहीं कि परेशान हैं, बस रात को करवटें थोड़ी ज्यादा बदलते हैं और सुबह फिर मुस्कुराकर पूछ लेते हैं सब ठीक है ना। अजीब होते हैं ये पुरुष, अपनी मुट्ठी में सैकड़ों परेशानियां बांधकर दुनिया को सिर्फ मुस्कान दिखाते हैं। उनके हिस्से की बेचैनियां अक्सर उनकी जेबों में पड़ी रहती हैं, पर उन्हें वो संभाल कर रखते हैं जैसे पुराने बिल अपनी जेबों में संभाल कर रखते हैं। ऐसे ही एक आदमी को मैं जानती हूँ जिसने मुझे खुले आसमान की तरह जीने दिया और खुद जमीन बनकर खड़ा रहा। मैं उड़ती रही, वो संभालता रहा, मैं सपने देखते रही, वो उनके नीचे हकीकत की नींव रखता रहा। एक दिन उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। दूर देश की चमक, नए अवसरों की पुकार और आंखों में बसा अमेरिका जाने का सपना। वो अमेरिका में थे, सपनों की एक चमकती हुई दुनिया में, जहां रास्ते तो लंबे थे मगर संभावनाएं उससे भी लंबी। लेकिन जिंदगी सीधी रेखाओं में कहां चलती है। कभी कभी जहां सपने जोर से बुला रहे होते हैं, रिश्ते वहां भी आवाज देते हैं। फिर एक आवाज आई अपनेपन की, परिवार की, जिम्मेदारियों की, और उन्होंने दौड़ती हुई उस दुनिया से ज्यादा इंतजार करते हुए रिश्तों को चुना। कुछ लोग इसे वापसी कहेंगे, लेकिन मैं इसे त्याग कहती, क्योंकि हर लौटना हार नहीं होता। कुछ लौटना प्रेम की सबसे ऊंची जीत होती है। वो बेटे भी रहे, भाई भी, पिता भी, पति भी, हर रिश्ते को उन्होंने पूरी शिद्दत से जिया। इतनी शिद्दत से कि कई बार खुद को पीछे छोड़ दिया। आज भी नया घर बन रहा है, ईंटें जुड़ रही हैं, दीवारें उठ रही हैं, सपनों को आकार मिल रहा है। हर दीवार में थोड़ी सी चिंता चुनी गई है, हर छत में थोड़ी सी बेचैनी है और हर खिड़की में भविष्य की एक प्रार्थना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना आसान है ना किसी पुरुष को उसकी कमाई से माप लेना, पैकेज, उसकी जेब देखना, उसका दिल नहीं, उसकी सफलता देखना, उसकी थकान नहीं, उसकी जिम्मेदारियां देखना, उसकी घाव नहीं, और फिर भी वो शिकायत नहीं करते। वो बस चलते रहते हैं, वो हिसाब नहीं मांगते। बरगद की तरह धूप पहले उन्हें लगती है और छांव हमें मिलती है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यही है कि आज के पुरुष सिर्फ कमाने वाले नहीं हैं, वो बच्चों की पढ़ाई भी देखते हैं, रात को बुखार में उनके सिरहाने भी बैठते हैं, पत्नी के सपनों के लिए ताली भी बजाते हैं और दोनों परिवारों की चिंताएं भी अपने हिस्से में रखते हैं। मगर उनकी अच्छाइयां अक्सर उनके कर्तव्यों की तरह सामान्य मान ली जाती है। वो नहीं कहते आज मुझे भी थोड़ा सहारा चाहिए, वो नहीं कहते आज मेरे भीतर भी एक बच्चा बैठा है जिसे किसी के पास थोड़ी देर रोना है। वो मुस्कुराकर कह देते हैं सब ठीक हो जाएगा, और अपनी बेचैनी रात की जेब में सिक्का बनाकर रख देते हैं। आज मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रही, मैं उन तमाम पुरुषों की बात कर रही हूँ जो अपने परिवार के लिए हर दिन थोड़ा टूटते हैं और सुबह फिर से खुद को जोड़ लेते हैं, जो सबका सहारा बनते हैं मगर सहारे की बात नहीं करते, जो सबकी सुनते हैं मगर अपनी नहीं कहते। आपके घर में भी अगर ऐसी कोई दीवार है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है, तो एक दिन उसके पास चुपचाप बैठिए, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो। कोई सलाह मत दीजिए, कोई समाधान मत दीजिए, बस पूछिए थक गए हो, और अगर वो हंसकर कह दे हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ, तो यकीन मत कीजिए, क्योंकि उनकी आंखों में कई बार सबसे गहरी थकान छिपी होती है। और पुरुष को शब्द नहीं, उन्हें सिर्फ साथ चाहिए होता है, सिर्फ साथ आपकी भावनाओं का। अब आज ही देखिए, आज के पुरुष महिला दिवस पर गुलाब देते हैं, छुट्टियां प्लान करते हैं, मदर्स डे पर प्लान करते हैं, आपकी छोटी छोटी खुशियों को अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच जगह देते हैं। मगर वो कभी नहीं कहते कि उन्हें भी एक दिन की छुट्टी चाहिए, थोड़ा सुकून चाहिए, किसी के कंधे पर सिर रखकर चुप रहना है। वो बस चलते रहते हैं, बिना शिकायत, बिना उम्मीद, बिना सवाल। और यही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी खामोशी भी। इसलिए जब वो कहे मैं ठीक हूँ, तो सिर्फ सुनिए मत, थोड़ा ठहर कर समझिए भी
क्योंकि कई बार पुरुष प्रेम जताते नहीं, उसे निभाते भी हैं। वाह।